तुम्हारी जय होवे। बोले आनंद कंद श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आकर के क्रमशः व्यास पूजन करेंगे। ओम बृहस्पते आदि आदर्जो आरेहाद्यो मदविभाति ग्रातो मज्जने गो जदीद यक्षवास अरित पराजा ताता दशमा सुद्राविडन्धे हि चितरम्। हरिः ओम आसुः शिशानो वृकभो न भीमो घना घनः क्षोभश्चरेखडीनां शङ्करन्दनो निमिक एकवीरः शतघोषेणः अजयत्साकमिन्द्रः शङ्करं दनेन निमिखेण शृणुना जुतकारेण दुष्यवने। हरिः ओं व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वसिष्ठाय नमो नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरं चिनुतं शरण्यं मृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं त्यक्त्वा सुदुस्तजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मेष्ठयार्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितये शितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं वन्दे महापुरुषुते चरणारविन्दं। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरे तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिर्भूतं यथा निद्रया या साक्षात् गुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरोर्ब्रह्मा गुरोर्विष्णु गुरोर्देवो महेश्वरः गुरोर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवो। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सच्चिदानन्दरूपाय भीष्मोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव।
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकुवाच एकदा रथम् आरुह्य विजयो वानरध्वजं गाण्डीवं धनुरादाय तृणौ चाक्षय सायकौ साकं कृष्णेन सन्नद्धो विहर्तुं विपिनं वनं बहुव्यालमृगाकीर्णा प्राविशत्परवीरः तत्र अविद्यन् शरैर्व्याघ्रान् सूकरान् महिषान् रुरोन् शर्भान् गवयान् खंगान् हरिणाश्च सल्लकान्। भगवान की कथा श्रीमद्भागवत के माध्यम से सूत जी सुनाते हैं नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों को। ये वही कथा है जिसको देवर्षि नारद ने व्यास जी को सुनाया था सरस्वती नदी के तट पर। जब श्राप मिला राजा परीक्षित को, 7वें दिन तुमको तक्षक सांप काटेगा, तुम मर जाओगे, तो भगवान के शब्द रूप अंतःकरण में आया हुआ जो परमात्मा है वही सनत कुमार हैं। मन के भीतर आए हुए परमात्मा को हम नारद कहते हैं। वाक की इंद्री में आया हुआ ब्रह्म वो व्यास जी हैं, और बैखरी वाणी से जब शब्द रूप में वो परमात्मा प्रकट होता है तो वही सुखदेव जी हैं। भगवान के शब्द रूप सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा सुना करके उनके मन को भय से मुक्त किया। श्राप का जो भय है, श्राप का जो डर है, उससे मन को शांति मिली, देहाध्यास मिटा और भगवत भक्ति जग गई। यही कथा मैत्रेयी ऋषि ने विदुर को भी सुनाया है। बस इतना था कि विदुर जी भगवान की कथा सुनते सुनते इतने तल्लीन हो गए कि जब मैत्रेयी ऋषि ने ज्ञान का प्रसंग बहुत ज्यादा शुरू कर दिया तो विदुर जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। उनको भगवान, क्योंकि विदुर माने जो सब कुछ जानते हैं, जिनको अब कुछ अज्ञात नहीं है, साक्षात धर्म के स्वरूप थे। भगवान की कथा से रुचि है, भगवान की कथा से प्रेम है, और भगवान की कथा सुनते सुनते कभी मन भरता नहीं है, तृप्त नहीं होता। राम कथा जे सुनत अघाही, रस विशेष तिन जाना नाही। वही रामायण की कथा, वही भागवत की कथा हम सुनते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर सुनाते हैं, फिर सुनाते हैं, क्योंकि मेरे प्रभु की कथा है, हमारा भगवान से प्रेम है। सुनने में भी अच्छा लगता है और सुनाने में भी अच्छा लगता है। बार 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 हम अपने इसी आश्रम में 10 बार तो भागवत कथा सुना चुके होंगे, 10 बार तो यहीं पर कथा हो गई होगी। फिर भी जितनी बार कथा सुनाने का मौका मिलता है मन अच्छा लगता है, खुश हो जाता है। चलो भगवत चर्चा होगी, भगवान की, भागवत जी की, भगवान के भक्तों की, राधा गोपिकाओं की चर्चा होगी। भगवान की कथा सुनोगे नहीं तो मोबाइल देखते हुए समय बर्बाद करोगे, इधर उधर की बातें करके समय बर्बाद करोगे। भगवत चर्चा में समय जावे। भागवत जी का 10वां स्कंद भगवान श्री कृष्ण की कथा है।
12 स्कंद हैं। 10वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण का विस्तार से वर्णन है और बाकी प्रसंग में भगवान के सभी अवतारों की कथा है। पहले स्कंद में तो सुखदेव जी का कोई वचन ही नहीं है परीक्षित को। प्रथम स्कंद में सुखदेव जी का कोई वचन नहीं है, जैसे श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय में भगवान का कोई उपदेश नहीं है। वो तो बताता है कि भागवत के सुनने का अधिकारी कौन है। जिसके मन में भगवान की कथा से राग हो और संसार से वैराग्य हो, वही भगवान की कथा के सुनने का अधिकारी है। भगवान के जितने अवतार हुए हैं सबका वर्णन है। 10 भगवान के प्रमुख अवतार हैं। मत्स्य अवतार से प्रारंभ होता है पहला, मत्स्य अवतार है। फिर कच्छप अवतार है दूसरा। तीसरा बाराह अवतार है भगवान का। चौथा नरसिंह अवतार है। पांचवा वामन अवतार है। छठा परशुराम का अवतार है। सातवां प्रभु श्री राम जी का अवतार है। आठवां बलराम जी का अवतार है, संकर्षण भगवान का। 9वां महात्मा बुद्ध का अवतार मानते हैं हम। और 10वां जो प्रमुख अवतार है आगे होवेगा, जब कलयुग बहुत बढ़ जाएगा तो कल की रूप में। 24 अवतारों में से ये 10 भगवान के मुख्य अवतार हैं, लेकिन जो कृष्ण बन के लीला कर रहे हैं वो अवतार नहीं है, साक्षात भगवान हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की। कृष्ण नाम में एक आकर्षण है जो भक्तों के मन को खींच लेवी। उनका भजन सुन करके, उनकी लीला सुन करके मन आह्लादित होता है। भगवान श्री कृष्ण द्वारका में आए। द्वारका में भगवान का पहला विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ, जाम्बवंती के साथ विवाह हुआ, सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। एक दिन भगवान और अर्जुन दोनों रथ पर बैठे शिकार के लिए गए। तरह तरह का शिकार करते हैं। देखा कोई एक देवी बैठी हुई तपस्या कर रही है। भगवान का स्वरूप है, जो जिस भाव से हमको भजता है उसकी उसी भावना को मैं पूर्ति कर देता हूं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। आपने चाहा कि भगवान मेरे पुत्र बन के आ जावें, मनु शतरूपा जैसे, भगवान उनके यहां पुत्र बन के आ गए। आपने चाहा कि भगवान के साथ मैं खेलूं, भगवान आपके सखा बन के आ गए। आपने चाहा कि भगवान हमको साम्राज्य पद दे देवें, इसलिए भगवान के साथ जुड़े, तो भगवान विभीषण और सुग्रीव और उग्रसेन को तो राजपद ही दे दिया। जो संपत्ति राम नहीं दीन दिए दसमात, सो संपत्ति वही संपत्ति भगवान ने विभीषण को संकोच करते हुए, कहीं इनके मन में कोई दबाव ना आ जावे, दे दिया। देखो तो अर्जुन कौन है, क्यों तपस्या कर रही है। अर्जुन जाके पूछते हैं आप कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, यहाँ एकांत में तपस्या क्यों कर रही हो, चाहती क्या हो, रहती कहाँ हो। उसने कहा आपने आकर के पूछा, आपको साधुवाद, मेरा नाम कालिंदी है, मैं जमुना के जल में रहती हूँ और कृष्ण को मैं पति रूप में वर्ण करती हूँ। वो हमको प्राप्त होवे इसलिए मैं तपस्या कर रही हूँ।
अर्जुन ने कहा फिर तो वो तो दूर नहीं है, अभी वहीं रथ पर हम छोड़ के आए हैं। भगवान आकर के अर्जुन आके भगवान से प्रार्थना किए, भगवान को लेके गए और वहीं पर कालिंदी को स्वीकार किया, ये भगवान की पत्नी हो गई। ये सब आप समझो कि अष्टधा प्रकृति हैं, अष्टधा प्रकृति। श्री देवी हैं रुक्मिणी, भूदेवी हैं सत्यभामा, जल की अधिष्ठात्री देवी हो गई कालिंदी। भगवान का एक समय पर लोगों ने आकर के कहा, राजाधि देव्यस्तनया मित्र वृंदाम पितृशशु, हे भगवान एक मित्र बिंदा नाम की कन्या है जो मन से आपका वर्ण कर चुकी है। भगवान ने उसके साथ भी विवाह कर लिया। नग्नजित नाम कौशल्या आसीत राजा अति धार्मिक। कौशल देश के एक राजा थे जिनका नाम था नग्नजित, अति धार्मिक। छोटे मोटे धार्मिक नहीं थे, बड़े बड़े यज्ञ का अनुष्ठान अन्नदान सब करते थे, पूरा जीवन उनका धर्म में था। उनकी कन्या का नाम था सत्या। धर्म से जो पैदा हुई उसका नाम सत्या, और नग्नजित की कन्या थी तो नग्नजिती भी कहीं पर कह देते हैं। जब विवाह के योग्य हो गई तो उसने अपने मन में एक निश्चय कर लिया कि मैं ऐसे वैसे के साथ विवाह नहीं करूंगी। हमारे पिता इतना धार्मिक हैं तो कम से कम जो कोई वीर हो, थोड़ा ठीक ठाक हो, उसके साथ तो विवाह करें। भाई ए विवाह के लिए भी कम से कम अपना आदमी वर और वधू दोनों पक्ष वाले अपने समान देखते हैं। हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ, पंजाब की तरफ नौकरी नहीं देखेंगे, पूछेंगे लड़के से, नौकरी नहीं पूछेंगे कितनी जमीन है। नौकरी चाहे कितनी बड़ी हो आपका, अगर आपके पास जमीन नहीं है तो फिर वो लड़का शादी लायक नहीं है। कितना एकड़ जमीन है बस उसी से जो है उसका होगा। और इधर उत्तर प्रदेश की तरफ नौकरी कौन सी है वो ज्यादा मायने नहीं है, ऊपर से कितना कमाई वाला है ये मायने। देखो अलग अलग बात है ना। आदमी अगर पक्का घर में रहता है तो पक्का घर वाला देखेगा, कच्चे घर में रहता है तो कच्चा घर वाला देखेगा, जमींदार होगा तो जमींदार के परिवार का देखेगा, छोटा मोटा राजा होगा तो राजा के परिवार की कन्या से विवाह होगा, बड़ा IAS अफसर होगा तो उसका अपने बच्चे का विवाह करना होगा तो अपने स्तर का देखेगा ना। भाई जनक महाराज के यहाँ पर क्या हुआ, अगर मेरी कन्या ने धनुष को उठा लिया तो उसके साथ विवाह करेंगे जो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा दे। देखो समानता होनी चाहिए। तो अगर मेरे पिता ऐसे हैं तो मैं उस वर के साथ विवाह करूंगी जो मेरे यहां पर 7 साढ़ हैं और किसी के काबू में नहीं आते, 7 बैल हैं जबरदस्त। हमारे यहाँ भी एक 2 नंदी हैं, उनके पास जाते समय लगता बड़े सीधे हैं वो, हमारे नंदी बड़े सीधे हैं, गोपी अपना, लेकिन पास जाने में एक बार दिल धक से करता है उसका डील डॉग देख करके। गए हो कि नहीं गौशाला तक हमारी, है ना, एक हो, हाँ बहुत सीधा है वो नंदी हमारा, हाँ, लेकिन आप उसको गले लगा लो, आप उसको हाथ फेर लो, बेचारा खड़ा रहता है। लेकिन उसके पास जाते ही एक बार ऐसे 7 बड़े बड़े सांड थे जो किसी के काबू में नहीं आते थे। तो बैलों को काबू में करने के लिए नाक में यहां नथ डाला जाता था। पहले के समय में वो रस्सी डाल दिया जाता था, उसी से काबू में होते थे। तो जो 7 बैलों को नथ देगा उसके साथ विवाह करेंगे। कोई महाराज जो आवे उसके बैल की नाक में डालने के लिए ना तो उसी को उठा के पटक दे, वो बैल सांड थे। न जाने कितने राजकुमार घायल हो गए, हड्डी टूटी, भाग गए थे।
भगवान के पास सूचना गई, प्रभु वो बेचारी कुंवारी रह जावेगी, उसकी प्रतिज्ञा नहीं पूरी होगी, कुंवारी रह जावेगी। और आपका तो स्वभाव ये है कि सबके मन का भाव पूरा करते हो। भगवान गए और एक साथ सातों बैल के नाक में नथ डाल दिया और सत्या, नग्न जीती सत्या के साथ विवाह हो गया भगवान का। रामचरितमानस में 7 पेड़ थे एक लाइन में शायद, जिसको भगवान ने एक बाण से मार दिया था जब सुग्रीव के साथ गए थे बलिवध के समय पर। एक कन्या और थी जिसका नाम था भद्रा, और एक थी मद्र देश के राजा की कन्या थी, उसका नाम था लक्ष्मण। कुल 8 भगवान की पटरानियां हो गईं। यही अष्टधा प्रकृति है। किसी को श्लोक याद हो तो, महाभूतान्य अहंकारो बुद्धिरव्यक्त रे, हाँ? और आगे अहंकारितीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। गीता जी में 2 बार अष्टधा प्रकृति की बात आई, 2 बार आई। भूमिरापो नलो वायु खम बुद्धिरव्यक्त में, ऐसे है ना। और हे परीक्षित, एक बहुत दुष्ट राजा था जिसका नाम था भौमासुर, इसका एक नाम नरकासुर भी है। भौम कहते हैं मंगल को, अभी भी कहते हैं जिसके ग्रह में मंगल प्रधान हो, मंगली है। और मंगली है तो यानी ज्यादा रजोगुणी होगा, तोड़ फोड़ में रुचि होगा, थोड़ा तेज स्वभाव का होगा। तो कोशिश करते हैं मंगल, अगर मंगली लड़की है तो मंगली लड़के से उसका विवाह हो जाए तो शायद उसका समायोजन ठीक से, ऐसा कुछ करते हैं शायद। और जहां पर बहुत ज्यादा तेज स्वभाव होगा ना, समझना वहां पर जीवन में दुख होगा, इसी का नाम है नरकासुर। सबसे भले वह मूढ़ जिन्हें न व्यापै जगत दुख। जितना आप समझदार बनोगे उतना ही जीवन में कष्ट है, जितना ना समझ हो उतने मस्ती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि भागवत पढ़ना, हाँ पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना, लेकिन जितना ज्यादा आप बुद्धिमान समझते हो, या तो सबसे ज्यादा सुखी हैं बुद्धि के निचले स्तर पे जीने वाले। घर में 4 बच्चे हैं महाराज, एक बच्चा थोड़ा समझदार है, एक बच्चा मस्त मौला, खाता पीता, साइकिल उठाया घूमता रहता है। कोई उसके परिवार वाले भी, माँ बाप कहते वो तो बिगड़ेल ही है, तो समझदार है। कौन? जो समझदार है वही पीछे। हाँ। दफ्तर में भी ऐसे रहा होगा शहजादे। हाँ, एक आध छुट्टा सांड होता था। हाँ, अब आजकल तो बदल गया। पहले के समय में जब रजिस्टर पर दस्तखत होता था, कई होते थे जो हफ्ते में 1 दिन आते थे, हफ्ते में 1 दिन आते थे और 6 दिन का दस्तखत हो। मजाल किसी में कोई जो है कुछ कर देवे। क्यों? क्योंकि फिर यूनियनबाजी, नेतागिरी, लड़ाई रहा होगा कोई ना कोई। तुम्हारे यहां भी रहा होगा कि नहीं था? अरे सब रहा होगा। हाँ। अब अच्छा, जो आदमी बैंक में काम करने वाला है उसको 4 फाइल और पकड़ा देंगे, और रात के बेचारा 8 बजे तक हिसाब लगा रहा है। क्यों? वो काम कर रहा है गधे जैसा। और जो छुट्टा वाला सांड है वो बैठा रहेगा चेयर पे। ग्राहक भी आया तो उस काउंटर पे जाओ, ये मेरा काम नहीं, उस काउंटर पे जाओ। अगर मेरा भी काम है तो उसमें लगा देगा, तुमने ये वाला कागज नहीं लाया, तुम्हारा दस्तखत नहीं मिल रहा है। मतलब काम ना करना पड़े। रहा होगा कि नहीं? ऐसा था। बस ठीक है, वो समझ गए। फिर जो ब्रांच मैनेजर भी होता है वो भी समझ लेता है कि वो आदमी वैसे ही है, इसको निभाओ। हाँ। जो बुद्धि के नीचे हैं वो सुखी हैं, और जो बुद्धि से परे चले गए, बुद्धियातीत, ऐसे ज्ञानी सुखी हैं। सबसे ज्यादा मुसीबत किसके लिए है? ना बुद्धि के ऊपर गए,
ना बुद्धि के नीचे आधे पागल भी नहीं हैं। जो थोड़ा समझदार बनते हैं उनके जीवन में फिर हाय हाय दूसरे भी काम बताते रहते हैं, दूसरे भी हुक्म चलाते रहते हैं। ज्यादा समस्या वहीं पर है। क्या कहते हो, थोथा चना बाजे घने। ज्यादा बुद्धिमान जो ज्ञानी हो गए मूक हो जाते हैं और ना समझ बोलते ही नहीं, तो थोथा चना बाजे अधजल गगरी छल खच्चा। ए भौमासुर, इसका नाम नरकासुर है। 16,100 कन्याओं को इसने बंदी बना रखा था। वो कन्याओं को एक ब्राह्मण देवता मिल गए, उनको चिट्ठी लिखी, कन्हाई से प्रार्थना करिए हमको भी इसके कारागृह से मुक्त करें, इसके बंधन से आजाद करें। भगवान सत्यभामा को रथ पे बिठा के आते हैं, युद्ध होता है भौमासुर के साथ और भगवान ने भौमासुर का वध किया, नरकासुर को मारा और समस्त कन्याओं को मुक्त कर दिया। वो कन्याएं फिर प्रार्थना करती हैं, मैं कहाँ जाऊं, अब हमारे माता पिता हमको नहीं स्वीकार करेंगे और साथ ही साथ हमारा कोई आश्रय अब नहीं है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं होता मेरे पास आ जाओ, मैं तो अनाथों का भी नाथ हूं। सबके साथ एक साथ विवाह कर लिया। कुल भगवान की पत्नियों की गिनती हो गई 16,100 के साथ एक दिन और 8 पहले तो 16,108। नारद जी ने हिसाब लगाया, ये भगवान फिर जब इतनी रानियां हैं तो सबको खुश कैसे रखते। महाराज इनमें फिर आपस में लड़ाई क्यों नहीं होती। नारद जी ने अपना बीणा उठाई, नारायण नारायण जपते हुए चले। आज चलो भगवान के यहां पर कुछ थोड़ा लगाई बुझाई करें तो मजा आवे। लड़ा देते हैं दो लोगों को। सीधे भगवान गए रुक्मिणी के महल में। रुक्मिणी के बेटे हो गए हैं प्रद्युम्न, उनका भी विवाह हो गया था, उनके बेटे हैं अनिरुद्ध। रुक्मिणी के महल में पहुंचे और भगवान बिल्कुल पलंग पर ऐसे लेटे हुए हैं विश्राम की मुद्रा में। रुक्मिणी लक्ष्मी जी जैसे लक्ष्मी नारायण का स्वरूप है, चरण सेवा कर रही हैं। नारद जी दरवाजे पर पहुंचे, भगवान ने देखा, नजर मिली, भगवान उठ के बैठ गए। आइए देवर्षि, आइए पधारिए, आपका स्वागत है। आज तो संत मिले, कुछ बढ़िया चर्चा होगी। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने देख लिया, बस अब मेरे पास आज टाइम नहीं है, हाँ बाद में मिलेंगे। जल्दी से प्रणाम करके वहां से निकले। उनके मन में आया भगवान रुक्मिणी के साथ में हैं, अब सत्यभामा के महल में चलूं, फिर थोड़ा सा क्या तिल्ली लगाऊं। सत्यभामा के महल में पहुंचे और मन में यही सोचे थे कि अभी चल करके कुछ न कुछ मैं करूंगा। जैसे सत्यभामा के महल में पहुंचे तब तक देखा क्या कि वहां भोजन की चौकी लगी है, भगवान भोजन करने बैठे हैं। सत्यभामा ऐसे पंखा लेके करें, अभी एक और तोड़ करके तैयार हुए थे खाना भोजन करने के लिए, भोग लगाया ही था, खाए नहीं थी। नारद जी दरवाजे पर, भगवान खड़े हो गए, आइए आइए महाराज, बहुत अच्छे मौके पर आइए, भोजन करिए, प्रसाद पाइए, जय हो आपकी, संत भगवान पधारे। नारद ने कहा अभी तो उस महल में थे, लगता है अंदर अंदर कोई दरवाजा रहा होगा, यहां भी आ गए। हाँ। नहीं नहीं अभी आज मुझको भूख नहीं है, अभी मुझको बहुत काम है, बस मैं आज तो बस आपका दर्शन हो गया, बड़ी कृपा, ओम हरि ओम नमो नारायण। वहां से फिर दूसरे, अब तीसरे महल में गए तो वहां गए, अब वहां लड़ाई कराऊं। जब वहां तीसरे महल में गए तो देखा क्या कि भगवान कई जो उनके कर्मचारी लोग हैं, मंत्री लोग हैं, उनके साथ बैठे हुए कोई बहुत बड़ी राजनीति पर चर्चा हो रही है, वहां भी देखा। उसके बाद और गए, वहां देखा कि कुछ बच्चों को भगवान संस्कार शिक्षा दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, कोई पुराण की कथा, वेद की कथा सुना रहे हैं। दूसरी जगह पर गए, देखा भगवान अग्निहोत्र कर रहे हैं। महाराज एक एक घर में जाके देखते हैं, जहां जहां जाते हैं सभी भगवान हैं। अब लड़ाई कैसे लगवाऊं। घूमते घूमते सायं काल हो गया, शाम हो गई।
शाम के समय पर फिर से वहीं पहुंच के आए, वही दुनिया गोल है, वहीं पहुंचे रुक्मिणी के महल में। जब रुक्मिणी के महल में पहुंचे फिर देखा भगवान वैसे लेटे हुए हैं और लक्ष्मी जी पांव दबा रही। भगवान ने देखा, अब दरवाजे पर नारद जी खड़े, अब भगवान नहीं बैठे, लेटे लेटे ही, नारद क्यों जगह जगह चक्कर काट रहा है, एक जगह बैठ ना। अरे तेरी दृष्टि ऐसी है, तत्व की दृष्टि ऐसी है कि तुम जहां जहां जाओगे वहीं हमको पाओगे। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मैं यहां से खोजने चल पड़ूं आकाश को, आकाश को, तदेजति तन्नैजति तद दूरे तदवंतिके। मैं आकाश को खोज, तो जहां मैं जाऊंगा वहां मेरे से पहले ही आकाश है ना। मैं लखनऊ जाऊं, कलकत्ता जाऊं, बंबई जाऊं, जहां भी जाऊंगा आकाश हमसे, जहां तुम जाओगे मुझको पाओगे, क्योंकि तुम्हें तो सर्वव्यापक हूं। आपकी दृष्टि में परमात्मा होंगे तो आप कण कण में परमात्मा को देखोगे, और दृष्टि में नहीं होंगे तो नारायण भी सामने खड़े हों तो आप पहचान नहीं। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट वही मैं जान। लेकिन जो भगत लोग होते हैं ना, उनको जो उनके गुरुजी बता देते हैं, उसको लगता है बस भगवान ऐसे होने चाहिए, मेरे राम जी के जैसे बड़ा सुकुमार धनुष बाण लिए होना चाहिए। हाँ, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बाण लेऊ। हाँ, किसी ने कहा नहीं नहीं बांसुरी बजाते हुए होना चाहिए, किसी ने कहा हमारे भगवान ऐसे हैं। एक एक भगवान में यह साधक दुराग्रह बना लेता है। तत्वतः तो वो कण कण में व्याप्त हैं। एक गुरुजी थे, सिद्ध महापुरुष थे, बिल्कुल सिद्ध महापुरुष। एक गांव में गए, बैठे थे, गांव का एक आदमी बड़ी श्रद्धा से, अकल ज्यादा नहीं, ज्यादा अकल नहीं, बड़ी श्रद्धा से आके गुरुजी का पांव पकड़ लिया। महाराज आप हमको रास्ता बताओ भगवान का, भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान कैसे मिलेंगे, रास्ता बताओ भगवान का कैसे मिलेंगे। अरे भाई छोड़, ऐसे नहीं मिलते, सालों साल तपस्या करनी पड़ती है, जन्मों लग जाते ना। आप तो पहुंचे हुए महात्मा हो, अब पांव पकड़ के बैठ गया, छोड़े ही ना। जैसे आत्मदेव ने पांव पकड़ लिया था वो सन्यासी का। महात्मा जी ने कहा अच्छा ये मंत्र है, जा इस मंत्र को जा करके जप कर। एक मंत्र उनको बता दिया, इस मंत्र का जाप जा करके जाप कर, भगवान मिलेंगे तो पहचानूंगा कैसे। उनका जब बकरे के जैसे भगवान होते हैं। महाराज अब उसकी निष्ठा वहां से चला गया, एकांत में जा करके और बैठ करके जाप करने लगा। निष्ठा की बात है, साधना की बात है, भगवान सामने प्रकट हुए। बहुत सालों बाद भगवान प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्मधारी, पीतांबर पहने हुए, मुकुट मोर मुकुट। महाराज क्या, उसने ऐसे उठा के देखा, कौन से नौटंकी कंपनी से आए हो। वो भगत नाराज हो गया, कहां से आ रहे हो, कौन सी ड्रामा कंपनी से आ रहे हो। भगवान ने कहा, अरे मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं, तूने भजन किया है मेरा, चलो चलो हटो, तुम्हारे जैसे बहुत देखे हैं। बात बहुत बढ़ गई, हमको परेशान मत करो, मैं उसको भजन करने दो। अब भगवान ने सोचा क्या करूं। तब भगवान ने ध्यान से देखा तो इसको गुरुजी ने कहा था भगवान बकरे के जैसे होते हैं। अच्छा, तो भगवान वहां से चले गए और जाके किसी पेड़ के पीछे छुप गए और बकरा के रूप में आ गए। मैं बोले, बोल उठ बच्चा। ओ महाराज भगत खड़ा हो गए, जय हो प्रभु की, आपने दर्शन दे दिया, मेरा जीवन धन्य हुआ। भगवान ने कहा हाँ तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हो गया, लेकिन सही सही तुम ही भगवान हो कि नहीं। भगवान ने कहा फिर। उसने कहा मैं आपका कान पकड़ के, जैसे बकरे का कान पकड़ते हैं, आपका कान पकड़ के अपने गुरुजी के पास ले चलूंगा। पहले गुरुजी प्रमाणित कर देंगे कि यही भगवान है तो मानूंगा मैं। हाँ, न जाने कहां से आ गए तो। भगवान ने कहा भैया ले चल तू। अब वो भगत उनका कान पकड़ा
कान पकड़ करके लेके चला। गुरुजी जहां पेड़ के नीचे बैठे तपस्या कर रहे हैं, गुरुजी को तो कभी भगवान का दर्शन हुआ ही नहीं था। और वहां पर जब पहुंचे और देखिए गुरुजी हम भगवान को लाए, देखिए गुरुजी हम भगवान को लाए। महाराज गुरुजी की अपनी दृष्टि, उन्होंने देखा, अरे अब उनको बकरा नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, गुरुजी को भगवान दिख रहे हैं चतुर्भुज में। गुरुजी को नारायण दिख पड़ रहे हैं और उसको बकरा दिख रहे हैं। गुरुजी ने कहा हाँ यही है, यही भगवान, यही भगवान है। हाँ, अब भगवान बकरे के रूप में है कि चतुर्भुज रूप में? हाँ, यथा दृष्टि तथा भगवान सृष्टि के कण कण में हैं। जहां खोजने जा मोह को कहां खोजे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। भगवान की 16,108 रानियां, 16,000 वेद के जो मंत्र हैं वही ये सब रानियां बन करके आ गई हैं। पर्यंकाद आरूह्य सूतमुत्थाय चतुर्भुजा केशान समुय तद्वक्त्रम प्राभृजत पद्म पाणिनः। एक दिन की बात है, एक दिन की बात है। भगवान स्वयं अपने महल में, द्वारका में रुक्मिणी जी के महल में बैठे हैं। रुक्मिणी जी आई और रुक्मिणी जी ने आकर के भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम किया, भगवान ने रुक्मिणी जी को पास में बिठाया और रुक्मिणी जी से भगवान ने कुछ कहा। आज भगवान का थोड़ा कुछ मूड चेंज था। 10वें स्कंद का 60वां अध्याय है। श्री भगवान उवाच राजपुत्रे अपीप्सता भूपैर्लोकपाल विभूतिभि महानुभावै श्रीमद्भि रूपौदार्य बलोर्जितैः राज्यभ्यो बिभ्यता शुभ्रो समुद्रम शरणम गत। हे राजकुमारी रुक्मिणी को, हे राजकुमारी, राजपुत्री, विदर्भ देश की राजकुमारी, तुमको तो देश देश के राजा चाहते थे, तुमने अनेक बड़े बड़े राजाओं का वर्ण ना करके हमको क्यों वर्ण कर लिया? तुम तो घाटे में हो गई। तुम्हारा तो जो है क्या धोखे में फंस गई तुम। कौन? अरे रूप औदार्य बलोर्जितई। कोई बहुत सुंदर रूप वाले थे, कोई बहुत बल वाले थे, किसी के पास साम्राज्य बहुत बड़ा था, वो सब तुमको चाहते थे। दत्ता भ्राता स्वपित्र कस्मान नो बब्रशे अस्मान। तुमने हमारा वर्ण क्यों किया? हम में तो कुछ है ही नहीं। और भगवान अब कहते क्या है? क्या कहते? राजभ्यो बिभ्यता शुभ्रु। मैं तो ओ जरासंध काल यवन से डर करके भाग आया था और अनेकों से डर करके, राजाओं से डर के मैं समुद्र के बीच में, समुद्रम शरणम गता, समुद्र के बीच में मैं रहता हूं नगर बसा करके। मैं तो राजा भी नहीं हूं। आज तक मैं कभी राज सिंहासन पर बैठा भी नहीं, क्योंकि राज सिंहासन पर तो उग्रसेन बैठते थे। ययो आत्मसमं वित्तम जन्म ऐश्वर्य कृतार भवा तयोर विवाहो मैत्री चा नोत्तमा अधमयो कुचित। यह एक श्लोक कितना बढ़िया है। ययो, जब दोनों के बीच क्या हुआ? जब दोनों के बीच में, वर और वधू के बीच में आत्मसमम वित्तम, बराबर धन हो, जन्म उसी जाति वाला हो, ऐश्वर्य बराबर उसका सम्मान हो, तयोर विवाह है, उसी के बीच में विवाह हो और मित्रता भी वैसे होनी चाहिए। अब वो सूत्र याद आया, समानशीलेषु व्यसनेषु सख्यम। ये 15वां श्लोक बहुत बढ़िया ऐसे हैं। तयोर विवाहो मैत्री चा ना उत्तम। बहुत अपने से बहुत बड़े के साथ दोस्ती मत बनाओ, विवाह मत करो। और ना अधमय हो, बहुत नीचे गए गुजरे के साथ भी नहीं। समानता देवी। अब देखो, अब भगवान अपनी खूब बुराई किए स्वयं। मैं काला हूं, मुझको लोग चोर कहते थे, मैंने माखन चुराया। और हमारे चरित्र के बारे में भी बहुत तरह की बातें गोकुल में और वृंदावन में थी।
अभी भी 16,000 तो द्वारका में हैं ही। देवी तुम तो ठगा गई हो, तुमको राजा लोग चाहते थे, सुंदर लोग, तुम अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। अब क्या करो? अथ आत्मनो अनुरूपम वै भजस्व क्षत्रिय सभा एन तुम आशीषा सत्या इहा मूत्र चलप्स। अथ आत्मनो अनुरूपम, हे देवी अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अपने अनुरूप, अपने के जैसे कोई अच्छे से वर को तुम वरण कर लो। अभी भी तुम हमको छोड़ करके किसी के पास चाहो तो जा सकती हो। अरे महाराज, जब इतना सुना, और भगवान अपने लिए क्या कहते हैं? उदासीना वयम नूनम ना स्त्रियापत्यार्थ कामुका आत्मलब्ध्या अस्महे पूर्णा गेह गेहयोर ज्योति अक्रिया। इस एक श्लोक में अपने भगवान उदासीना वयम, मैं तो उदासीन हूं, स्त्री आपत्यार्थ अकामुकः आत्मलब्ध्या, क्योंकि मैंने अपने आत्मस्वरूप को जाना है, तो स्त्री पुत्र धन घर गेह ये सब की कोई बहुत कामना हमको नहीं। अभी भी तुम जा सकती हो। महाराज सुनते हमारी जो है, हमारी लक्ष्मी जी रुक्मिणी जी अर्धमूर्छित होती हैं, अर्धमूर्छित होती हैं। ये क्या प्रभु आप कर रहे हैं, कह रहे हैं द्वारकाधीश? जब अर्धमूर्छित हो गए भगवान बेचैन, अरे दासों को बुलाया, दौड़ के जल ले आओ। जल लाया गया, उनको पलंग पर बिठाया, भगवान खड़े हो गए, सिर पर चेहरे पर पानी वानी डाला, होश में लाए। अब देखो बदल गया। अब रुक्मिणी जी पलंग पर हैं और भगवान उनके पास खड़े। अब स्वरूप बदल गया। तब रुक्मिणी जी ने भगवान को देखा और देख करके भगवान के एक एक शब्द का उन्होंने शब्दशः उत्तर दिया है। जो जो भगवान ने कहा था उस सब का खंडन किया है यहां पर, लेकिन ऐसे जबरदस्ती नहीं। ऐसे रुक्मिणी वाच, अब भगवान ने कहा देवी तुम तो ऐसा बेहोश हो गई, ये ठीक नहीं है। अरे ऐसी बात थोड़ी है। सांत्वया मास संत्वज्ञा कृपया कृपणाम प्रभु हास्य प्रौढ़ी, हास्य प्रौढ़ी। अरे अब हम लोग आपस में क्या मजाक भी नहीं कर सकते? और देवी अगर तुमसे अगर मैं थोड़ा हास्य परिहास ना करूं, मजाक ना करूं, तो किससे करूं फिर? ये तो मैंने तुमसे मजाक किया था, हास्य किया था, तुमने तो उसको बड़ी गहराई से दिल पर ले लिया। ऐसी बात नहीं है, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूं। रुक्मिणी जी फिर बैठ गई और बैठ करके पूरा एक स्तुति है, उसका नाम है रुक्मिणी उवाच से। लेकिन अब ये सुनाने का हमको समय नहीं है। बहुत बढ़िया है। हाँ, नन्वेवमेतद् अरविंद विलोचनः यदा वै भवान् भगवतो असदृशी विभुरुम्नः क्वास्वै महिम्नोभिरतो भगवान् स्त्रीधीशा क्वहं गुण प्रकृति अज्ञ गृहेति। भगवान मैं जानती हूं कि आप पुरुष हो और मैं प्रकृति हूं। देखो यहां से शुरू किया है, अब वेदांती लोगों के लिए खुश होने का है ना। आप पुरुष हो और मैं प्रकृति हूं। पुरुष चेतन होता है और प्रकृति जड़ होती है। पुरुष के बगैर प्रकृति क्या कार्य कर सकती है? आपके बिना तो मैं बिल्कुल शून्य हूं ना। पंखा है, बल्ब है, सब कुछ है, लेकिन बिजली के बगैर सब, बिजली ना होवे आप रखे रहो पंखा। आपका शरीर है, आंख है, कान है, त्वचा है, हाथ है, पांव है, लेकिन आपके भीतर चेतन ना हो तो किस काम का? वो चेतन पुरुष है, ये शरीर प्रकृति है। हे कृष्णा, हे द्वारकाधीश, आप पुरुष हो, मैं प्रकृति हूं। प्रकृति बिना पुरुष के कोई कार्य कर नहीं। प्रकृति जो है वो तो जड़ है, पराधीन है। यहां से शुरू किया। सत्यम भयात इव गुणेभ्य, बिल्कुल सही आपने कहा है कि मैं डर के मारे समुद्र के बीच में रहता हूं। सत्यम, जो आपने कहा डर के, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो
पुरुष है, जो चेतन है, उसको इस प्रकृति के 3 गुणों से हमेशा डर के रहना चाहिए। समझे कि नहीं? ये तीनों गुण बांधते हैं। सत्व गुण भी बांधता है, रजो गुण भी बांधता है और तमो गुण भी बांध। गीता में आया ना, सत्वम सुखे संजय। तो डर के रहना चाहिए। ये बात तो बिल्कुल सही। इतना बढ़िया प्रसंग है ये। तो वही चीज कहती है कि आप सिंहासन पर कभी नहीं बैठते, ये मैं समझती हूं, लेकिन जितने सिंहासन वाले हैं वो सब आपके चरणों में मस्तक आप किंग नहीं बनते बल्कि किंग मेकर हैं। कौन है हमारे भारतवर्ष में किंग मेकर? कौन कौन रहा? पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज। लेकिन हमारे पूज्यपाद धर्म सम्राट करपात्री जी कभी शंकराचार्य नहीं बने जीवन में। जब चाहते तब शंकराचार्य बन सकते थे। उनकी आज्ञा के बगैर कोई शंकराचार्य नहीं बनता था, चारों पीठ का। लेकिन कभी बने नहीं और बनाते थे सबको। कौन है वो? किंग मेकर है, किंग मेकर है। हाँ, आप कैसा बनना चाहोगे? अब ये पूरा ऐसा प्रसंग है। हाँ प्रमोद जी, कभी मैंने इस पर ज्यादा सुनाया नहीं था आज। हाँ बहुत बढ़िया प्रसंग है। एक जो भगवान ने आक्षेप लगाया था, मैं ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं तो ऐसा हूं, एक चीज का मां रुक्मिणी जी ने उत्तर दिया है। और भगवान फिर बेचारे चुप। भगवान ने कहा, देवी मैं तुम्हारे प्रेम को आदर देता हूं, तुमसे प्रेम करता हूं, इसीलिए मैंने थोड़ा तुमसे हास परिहास किया था। अयमेव ही परमो लाभो गृहे सुग्रीव मेदि नाम। अरे गृहस्थी में और क्या है, यही तो थोड़ा सा एक परम लाभ है कि थोड़ा हमारे बच्चे होंगे, बच्चों के साथ खेलते हैं, परिवार पत्नी के साथ हास परिहास कर लेते हैं। इस स्तुति के माध्यम से पूरा का पूरा भगवान के स्वरूप का प्रतिपादन है। कुछ समय के बाद में जब भगवान के बहुत सारे बच्चे बढ़ गए द्वारका में, महाराज एक समय पर धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ कि मैं राजसूय यज्ञ करूं। राजसूय यज्ञ करने का संकल्प किया, सबको न्योता दिया, सब देश देश के राजा आए कर ले करके, क्योंकि चक्रवर्ती सम्राट अगर बनना है तो सब उसके अधीनता हो स्वीकार करें। इसका देखो, ये सब उसका एक स्वरूप होता है हर चीज का। इसको कहते हैं स्वीकृति प्रदान करना। हम स्वीकार करते हैं। जैसे अभी अभी प्रयाग में तुम लोगों ने तो देखा ना, जो लोग थे महामंडलेश्वर जब बनाया गया, अनंत देखा ना, कम से कम बहुत लोग तो देख लिए ना। वहां मतलब हमारे अखाड़े के जितने मंडलेश्वर होंगे एक चादर उड़ाएंगे। चादर की कोई कीमत नहीं है, वो तो चादर तो 200 रुपया की होगी, लेकिन वो चादर का मतलब है कि उस मंडलेश्वर ने आपको मंडलेश्वर पद पर स्वीकृति दी। उसने स्वीकार किया कि आप हमारे साथ हैं, हम आपको स्वीकार करते हैं। जैसे आप लोगों के यहां शादी विवाह हो जाए तो कोई नाराज हो जाए तो एक आता नहीं, नहीं आएगा। तो अगर एक भी नहीं आएगा राजा तो फिर ये राजसूय यज्ञ नहीं होगा। जरासंध आया नहीं, भगवान ने कहा हमको भीम अर्जुन को दे दो, मैं लेके आता हूं। भीम और अर्जुन को दे दिया। भगवान जरासंध के यहां पहुंचे, जरासंध के साथ भीम का युद्ध होता है और भगवान के इशारे से भीम ने जरासंध का वध कर दिया। जरासंध मरा, जरासंध के लड़के को राजगद्दी सौंपी और उसको हुक्म दिया कि तुम बेटे कर लेके इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में आओ। भगवान जाकर के जरासंध ने बहुत सारे राजाओं को जो बंदी बनाया था उन सारे राजाओं को मुक्त किया। समस्त राजाओं ने प्रार्थना किया, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये श्लोक आप लोग बोल लो एक बार।
मैं बोलता हूं, आप लोग बोल लो, दोहरा लो। ये श्लोक कभी तकलीफ मिले, दुख मिले, इसका 40 दिन तक पाठ करो, आपका कष्ट से छुटकारा हो जाएगा। ए पूज्यपाद मदन मोहन मालवीय जी महाराज, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक और विद्वान कितने रहे होंगे कि धर्म सम्राट करपात्री जी से शास्त्रार्थ हुआ उनका ऋषिकेश में। उनकी विद्वता समझिए, करपात्री जी के सामने कोई मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करता था और 3 दिन शास्त्रार्थ होता है। तो वो जब कोई भक्त दुखी होता था तो कहते थे इस श्लोक का पाठ करो, दोहराई लो, धीरे धीरे याद हो जाएगा। जिसको ना याद हो वह लिखवा लेना हमारे विद्यार्थी से, अमृत से, अनंतानंद से, प्रणव आदि से। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब राजा लोगों को मुक्त किया बंधन से, बंधन को छुड़ाने वाला यह श्लोक है, महामंत्र है। भागवत जी का एक मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेव। इस मंत्र का जाप कोई करे और या तो ये श्लोक का, ये सब हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का जब राजसूय यज्ञ हो रहा है, पहली पूजा किसकी की जाए? सहदेव ने कहा भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश की। भगवान को लाके मंच पर बिठाया, उनके चरण धुले, उनकी पूजा हो रही। लेकिन उसी सभा में एक वो बैठा है दुष्ट शिशुपाल भी। ये वही भगवान का पहरेदार जय विजय था, जो पहले जन्म में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप बने थे, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने थे और तीसरे में अभी शिशुपाल और दंतवक्त्र बने। ये शिशुपाल के मन में एक बड़ी कसक वही थी पुरानी। मैं बारात लेके गया था, कल की कथा में जो लोग आए थे, बारात लेके गया था और जिसके लिए गया था उस कन्या का एक कृष्ण लेकर के वहां विदर्भ देश से चले गए थे, तो खाली हाथ आया था। तो महाराज कसक तो थी। शिशुपाल खड़ा हुआ, खड़े होकर के भगवान को गाली देना शुरू करता है। जब कभी कोई आदमी अगर आपको कोई बुरी बात कहता है, ध्यान से समझना, उसके मन में कोई और कारण होगा। शायद 2 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 10 साल पुरानी कोई कसक। आपने 10 साल पहले कुछ उसका चाय नहीं पिलाया था, अब वो करेगा। वो कसक कहाँ की है ना? हाँ, अगर कोई क्षमा करता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। और इसको कहते हैं सामने वाले के प्रेम का, उदारता का नाजायज फायदा मत उठाओ। भगवान ने सीमा रेखा बनाई है 100 गाली तक, उसने 100 गाली पार किया महाराज। भरी सभा में 101वीं गाली दिया और भगवान ने चक्र का स्मरण किया, चक्र चलाया, शिशुपाल का वध हो गया। एक ग्रंथ है, उसका नाम है शिशुपाल वधम। साहित्य का दिव्य ग्रंथ है, साहित्य का। कभी पढ़ना हो तो पढ़ो, संस्कृत में है, हिंदी अनुवाद मिल जाएगा। जैसे मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम, कादंबरी, ऐसे है शिशुपाल वधम। बहुत विस्तार में वो ग्रंथ है। जिस समय भगवान चक्र चलाते हैं, उनकी उंगली को कट लग गया था चक्र से। चक्र तो शांत हो गए, शिशुपाल मर गया। द्रौपदी दौड़ के आई, अपना आंचल फाड़ के उंगली में बांध दिया। भगवान ने कहा देवी तुमने कर्जा चढ़ा दिया, मैं तुम्हारा कर्जा समय पाके उतारूंगा। हम भगवान के लिए इतना करते हैं, प्रभु हमारे लिए न जाने कितना करते। शिशुपाल का वध हुआ, शिशुपाल के भीतर से ज्योति निकली, भगवान में समा जाती है।
शिशुपाल के साथ लोग मारे गए, दंत वक्त्र का भी वध कर दिया, सब ठीक ठाक हो गया। युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ पूरा हो गया। भगवान वहां से चल करके पहुंच आए द्वारका। द्वारका में भगवान रह रहे हैं बड़े आनंद पूर्वक। और एक दिन की बात है, भगवान के कोई मित्र थे जिनका नाम था सुदामा, उनकी पत्नी का नाम सुशीला, 2 बच्चे हैं। जिस समय गुरुकुल में सांदीपनी ऋषि के यहां उज्जैन में पढ़ रहे थे, वहीं की दोस्ती थी। महाराज दोस्ती में भी तो इतना तो ध्यान रखो ना। हाँ, एक दिन सांदीपनी ऋषि की पत्नी गुरु माँ ने इनको भीगे हुए चने दिए। शाम को चना भिगो दिया जाता था। हम लोगों के आश्रम में भी चना खिलाया जाता है नाश्ते में विद्यार्थियों को। शाम को चना भिगो दे दी थी, सवेरे वही पोटली में बना के नमक वमक लगा के दे देती थी। जाओ तुम समिधा लाने जा रहे हो, फूल पत्र लाने जा रहे हो, खा लेना। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जंगल में गए और जब वहां पर गए लकड़ी एकत्रित करने के लिए, थोड़ा सायं काल हो गया, लकड़ी उस दिन मिली नहीं, सूखी, हवन कैसे करेंगे, तो इतने में बूंदा बांदी होने लगी। एक पेड़ के नीचे रुक गए, पानी रुका नहीं और अंधेरा हो गया। और अंधेरा हो गए तो डर गए, तो दोनों जाके पेड़ पर चढ़ गए, नीचे कोई हिंसक पशु ना आ जावे। एक डाल पर भगवान और एक डाल पर सुदामा जी। संयोग के बाद कि वो पोटली सुदामा जी के पास थी चने वाली, तो वो चना, कुछ चने भीगे हुए थे, कुछ चना भीगने से रह गया था। जो चना खाते होंगे समझ में आएगा, भीगा हुआ, सब चने नहीं फूल जाते पूरा, 1-2 चना उसमें रह जाता है। तो जब अब वहां दोनों को सर्दी लग रही, कुड़कुड़ कुड़कुड़ कर रहे हैं, ओ भग, इतने में कुट कुट हुआ। भूख भगवान को भी लगी है, भूख सुदामा को भी लगी थी। सुदामा जी ने चुपके से पोटली निकली, उसमें से एक मुट्ठी चना खा लिया। चना खा लिया, 1-2 दाना उसमें जो था कट कट बोला। भगवान ने कहा क्या कर रहे हो सुदामा, कुछ खा रहे? बोले नहीं, सर्दी लग रही, दांत कटकटा रहा है। ठंडी लग रही, दांत कटकटा रहा है। भगवान तो अंतर्यामी है। महाराज सुदामा सारा चना खा गए। भगवान ने कहा जाइए, तुम्हारा दांत ही कड़कड़ाता रहेगा। जो किसी को बिना खिलाए खावेगा, उसकी हालत वही होगी जैसे भुंजते ते तो घम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। गीता जी में लिखा, जो केवल खुद पकाएगा और खुद ही खाएगा, बिना किसी को खिलाए खाएगा, वो पाप खाता है। पहले के समय में अगियारी निकाल देते थे, गौ का हिस्सा निकाल देते थे। ओ सुदामा जी के पास बुद्धि है, ज्ञान है, पत्नी है, झोपड़ी है, 2 बच्चे हैं, बस नहीं है तो संपत्ति नहीं है, धन नहीं है। पत्नी बात, लेकिन मन भगवान से लगा है। कहीं से भी आते हैं, अरे ए सुशीला सुनो, हमने सुना है मेरा मित्र जो कृष्ण है ना, वो कृष्ण तो द्वारकाधीश बन गया है। उठते बैठते चर्चा करते भगवान कृष्ण की, वाणी गुणानुकथने दूसर रति मम कथा प्रसंगा। जहां से आवे, अरे सुशीला सुनो, मेरा जो मित्र कृष्ण है ना, मेरा मित्र कृष्ण है ना, उसके कई विवाह हो गए, सुना मैंने। अच्छा, जब हमेशा चर्चा करते हैं सुदामा जी, तब सुशीला ने एक दिन कहा, अगर तुम्हारे मित्र राजा हैं, तुम कहते हो मेरे मित्र हैं, तो किसी दिन मिलने क्यों नहीं जाते हो? हमने तो नहीं सुना कि कभी मिलने गए। अरे मित्र हैं तो कभी मिलने चले जाओ। सुदामा कहते नहीं, अब वो राजा हो गए हैं, मैं दरिद्र हूं, और मित्रता होती है समान। अब जाना मेरा ठीक नहीं है, समझेंगे कुछ मांगने आया है। सुशीला कहती नहीं, अगर सच्चे मित्र होंगे तो दिल की बात समझ जाएंगे, सच्चा हृदय का भाव जुड़ा होगा तो वो नहीं समझेंगे कि तुम मांगने आए हो। तुम बार बार कहते हो मेरे सच्चे मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं। मित्र की तो पहचान वो अपने आप समझ जाएंगे।
बार बार सुशीला के कहने से सुदामा जी तैयार, ठीक है कल जाऊंगा, लेकिन मित्र से मिलने के लिए जाऊंगे तो कुछ तो लेके जाना चाहिए, भेंट सामग्री। कहते हैं ना, राजा के यहाँ खाली हाथ मत जाओ, मंदिर में खाली हाथ मत जाओ, गुरु जी के पास खाली हाथ मत जाओ। तो और द्वारकाधीश है तो खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला गांव में गई, 4 घरों में मांगा, 4 मुट्ठी चूड़ा मिला। यानी एक घर में 4 मुट्ठी भी नहीं था, पूरा गांव ज्ञानियों का था, त्यागियों का था। एक कपड़े में बांध करके दे दिया, वो ले करके सुदामा जी चल पड़ते हैं, द्वारका पहुंचते हैं। किसी से पूछा, भैया मेरे मित्र कृष्ण हैं, कहाँ मिलेंगे? वो देख करके मुस्कुराया, कपड़ा 4 जगह से फटा हुआ है, पाँव में जो है कुछ पहनने को भी, और कह रहा मेरा मित्र हैं। पहली बार आए हो बाबा लगता है यहाँ नगर में? हाँ हाँ पहली बार आया हूं। ये सामने जितने महल दिखाई पड़ रहे हैं ना, जिस महल में तुम्हारा मन हो उसी महल में चले जाओ, सब कृष्ण का ही है, क्योंकि 16,000 महल हैं। हाँ, जिस महल में जाओ उसी महल। सुदामा जी अब भगवान हैं, भगवान की कृपा है, मन से जुड़ाए हुए हैं। भगवान ने अपनी योग माया को आज्ञा दिया, रुक्मिणी के महल के सामने पहुंचते हैं सुदामा। द्वारपाल से उन्होंने कहा, कृष्ण मेरे मित्र हैं, मैं मिलना चाहता हूं। द्वारपाल अंदर जाता है और भगवान से भगवान विश्राम में हैं, रुक्मिणी जी वहीं विराजमान हैं। द्वारपाल ने कहा, एक कोई दरिद्र आया है, सिर पे पगड़ी नहीं है, कुर्ता भी नहीं है उसके पास में, पांव में जूते भी नहीं है, राजा से मिलना चाहते। राजा से मिलने की अलग वेशभूषा होती है, आपको राष्ट्रपति से मिलना हो तो ऐसे कपड़े में जल्दी नहीं मिल पाओगे, उसका एक जो है प्रोटोकॉल होगा। हाँ, इस तरीके की वेशभूषा आपको पहन करके जाना है। शीश पगा न झगा तन पे, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, और पाए उपाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो दुज दुर्बल, एक रह्यो चक्षो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपन नाम। सुदामा, बस भगवान दौड़ पड़ते हैं। रुक्मिणी जी चौक पड़ी, भगवान दौड़ करके गए सुदामा को दरवाजे पर, जहां पहरेदार ने रोक रखा था वहां जाकर के गले लगाया। जितने पहरेदार हैं, जितनी रानियां हैं चौक पड़े, ऐसा तो द्वारकाधीश कभी नहीं किए। ये कौन है जो आया है? बड़े बड़े सम्राट आते हैं, बड़े बड़े ऋषि आए, देवर्षि आए, न जाने कितने देवता, ऐसा भगवान कभी नहीं करते। मित्रता निभाना सीखना हो तो मेरे कन्हई से। हाँ, ऐसे किसी को मित्र कह देना एक अलग चीज है, मित्रता निभाना बहुत बड़ी चीज। भगवान सुदामा को लेकर के गले लगाए। बहुत दिन के बाद आए सुदामा, लेकर के आए अपने महल में। रुक्मिणी जी खड़ी हो गई घबरा करके, और रानियां इकट्ठा होने लगी। भगवान ने पलंग पर बिठाया, पलंग पर बिठाया, खुद नीचे बैठे। रुक्मिणी जी समझ गई, अरे श्री देवी हैं, जल्दी से पानी कठौता भरी ले आवा, जल ले आए। सुदामा जी का पांव धोया भगवान ने। पादयोर विष्णु, ये वेदांत का सिद्धांत है, पांव में विष्णु का स्थान माना जाता है। पांव के देवता, पांव रूपी कर्मेंद्री के देवता का नाम विष्णु है। ये जो चरण प्रक्षालन है, चरण धोना, बहुत बड़ी इसकी महिमा है। जो शायद उस वर का चरण हम धोते हैं जिसको अपनी कन्या हम दे रहे हैं, उसके अलावा फिर और या तो गुरु जी का, और ऐसा ऐरा गहरा का चरण नहीं धोया जाता। जिसका देहात्म भाव मिटा हुआ है, जो तत्वनिष्ठ हैं, जिनके भीतर देह का भाव ही नहीं है, उनका चरण, तब उससे अचिंत्य शक्ति प्राप्त होती है। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नयनन के जलसो पग। पांव में
दरारें पड़ गई हैं, बिवाई बोलते हैं, उसमें कांटे छुप फंसा हुआ है। भगवान ने एक एक उसके कांटे निकाले सुदामा जी के। आए न इतने कितने दिन खोए, पहले क्यों नहीं आए, पहले क्यों नहीं आए? सुदामा क्या बोले, सब आरती किया, उसके बाद पलंग पर भगवान बैठ गए। भगवान ने पूछा, सुदामा तुमने कुछ विवाह हुआ कि नहीं, तुम्हारा शादी उदी हुई, तुम्हारी विवाह हुआ? सुदामा ने कहा हाँ हमारी बहुत अच्छी पत्नी है, सुशील उसका नाम भी है और वैसे है भी, इसी बड़ी बड़ी सुशील है, उसी के कहने से तो मैं आज आया हूं, उसी ने भेजा है मुझको। भगवान ने कहा फिर अगर मेरी भाभी ने भेजा है तो मेरे लिए कुछ तो जरूर भेजा होगा। जैसे कहा कुछ भेजा होगा, सुदामा जी ने उसको यूं दबाया। अब एक तरफ महल देखें, सोने चांदी जवाहरातों का खंभा, ये वैभव, और 4 मुट्ठी चूड़ा, वो भी अलग अलग घरों का। और ये क्या दबा रहे हो सुदामा, ये क्या दबाए हो? भगवान नहीं कुछ नहीं, ऐसे कुछ नहीं कुछ तो है। महाराज भगवान का वो बचपन जागा, कुछ तो है, क्या है? जैसे कभी ब्रज में छीना, जब वो पकड़ा, अरे नहीं कृष्ण नहीं, ये नहीं, तुम्हारे लिए नहीं है। भगवान ने कहा लगता है पुरानी आदत अभी भी गई ही नहीं। उस समय चोरी चोरी चने खाए थे, अब खाना चाह रहे हो। ये खींचा, भगवान ने खींचा, सुदामा ने खींचा, कपड़ा बेचारा तो पहले से फटा पुराना था, बीच से फट गया, वो 4 मुट्ठी चूड़ा बिखर गया। एक मुट्ठी भगवान ने यों लिया और उस एक मुट्ठी से भगवान ने कहा कि मेरे उदर में जितने प्राणी रहते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड, इस एक मुट्ठी चूड़ा से तृप्त हो जाएं, इतना पुण्य इस ब्राह्मण को मिले। आप कल्पना करिए एक ब्राह्मण को भोजन कराने का कितना पुण्य होगा। और भगवान ने कहा इस एक मुट्ठी चूड़ा से मेरे उदर में रहने वाले समस्त ब्रह्मांड तृप्त हो जाएं, इतना पुण्य। एक मुट्ठी चूड़ा खा लिया, दूसरी मुट्ठी फिर लेके चूड़ा खाने चले। जैसे खाने चले, लक्ष्मी जी ने, रुक्मिणी जी ने हाथ रोक लिया। प्रभो, इस लोक में जितनी संपत्ति दी जा सकती होगी आपने एक मुट्ठी चिवड़ा खा के दे दिया, इतना पुण्य हो गया उसका। अगर ये दूसरी मुट्ठी भी आपने खा लिया तो मुझको खुद उसके पास जाना पड़ेगा। हाथ पकड़ लिया, भगवान ने वो चिवड़ा उनको आंचल में दे दिया। रुक्मिणी जी ने वो जितना बिखरा था सब बटोर लिया, वही प्रसाद है। अब ये चिवड़ा दिया है, थोड़ा सुदामा लज्जा में ऐसे बैठे हैं। फिर कुछ हास परिहास होने लगा। सुदामा ने पूछा, कृष्ण तुमने भी विवाह किया कि नहीं? भगवान ने कहा हाँ, एक तो यही देवी खड़ी है, यही देवी खड़ी है। रुक्मिणी जी, अब ये सूचना पूरा फैल गई है। रुक्मिणी जी ने टीका किया, सुदामा जी को टीका किया, माला पहनाई, प्रणाम किया सुदामा जी को। जब प्रणाम किया तो सुदामा जी का चिरंजीवी भाव, सौभाग्यवती भाव, पुत्रवती भाव, जितना था सब आशीर्वाद दिया। बगल में हुई लाइन अब शुरू, दूसरी लाइन सत्यभामा जी आई। सुदामा ये बोले पूछना मत, बस ये भी समझ लो वही हैं। सत्यभामा जी को भी आशीर्वाद दिया, जांबवंती को, सत्या को, भद्रा को, लक्ष्मणा को, 8-10। कृष्ण कितना विवाह किया तूने? भाई देखो, अब इतना चंदन मत लगाओ मेरे माथे पर, मैं बड़ा बुजुर्ग आदमी, थोड़ा चंदन किनारे करो। अब बेचारा जो है रुक्मिणी जी ने चंदन की थाली उधर कर लिया, लेकिन माला तो पहनाएंगी सब। अब माला पहनाना शुरू, फिर भी अब कितना मैं बोलूं चिरंजी, तो उन्होंने कटौती कर लिया अपना। हाँ, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव, सौभाग्यवती भाव। अब जितनी आवे माला पहनावे, सौभाग्यवती भाव, प्रणाम करें। कन्हई कितनी लाइन चलेगी? बोले बस चिंता मत करो आप। अब और आगे बढ़ा, बोले माला भी बंद भाई, बस हाँ माला भी मत पहनाओ, बस आओ मत्था टेको चलो, आओ मत्था टेको चलो, जो आवे अब प्रणाम करें। ये भी भगवान कहे हाँ ये भी मेरी पत्नी।
अब कितना बोले बेचारे, गला उनका गया था थक, बोले भाव भाव भाव, धीरे धीरे हो गया भो भो भो। अभी 1000-2000 की लाइन गई थी। सुदामा जी ने कहा कृष्ण अब मेरे बस का बात नहीं है ये, लोगों का सम्मान झेलना भी आसान थोड़े होता है। भगवान ने कहा फिर क्या करूं इनका? बोले अरे तू प्रणाम कर मुझको ना, तू प्रणाम कर। भगवान ने खुद ही प्रणाम कर लिया। बोले तू ही सौभाग्यवती भव, तू ही चिरंजीवी भव, पुत्रवती भव। भाई मैंने तुझको आशीर्वाद दिया यानी सबको आशीर्वाद। भाई पेड़ की जड़ में पानी डाल दो तो सबको पानी मिल गया। जा वहां पर आनंद पूर्वक रहे। इतना आनंद में महाराज 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 10 दिन बीता, अब सुदामा को जाने का मन ही ना हो गई, क्योंकि जहां अपनापन मिलता है ना वहां से जाने का मन नहीं करता। अभी शुक्ला परिवार वाले सोच रहे होंगे कब छुटकारा मिले, भागवत पूरा हो गई, जाऊं मैं। हाँ, शुक्ला जी का भाई कहाँ है? जाने का मन है, आए ही नहीं हो तो पूरा 7 दिन कहाँ आए हो? हाँ, अस्पताल में जाना हो तो मौका की बात नहीं होगी, अदालत जाना हो तो मौका नहीं चलेगा। हाँ, कोई सत्संग के लिए मौका नहीं, बैठ जाओ चुपचाप, नहीं तो अभी इतनी खिंचाई करूँगा घंटा भर इसी में हो जाएगा फिर। प्रायोरिटी जीवन में किसकी होती है? आदमी को जिसकी प्रायोरिटी होती है उसके लिए समय निकाल लेता है, 1000 काम छोड़ करके। हाँ, तुम ना बोलते तो हम पहचानते भी नहीं थे कि तुम शुक्ला के भाई हो, चुपचाप बैठे रहते तो गनी। तो इसका मतलब ये तो औपचारिकता पूरा करने आएंगे, मतलब रिश्तेदारी निभाने, दुनियादारी निभाने। हम उनके यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ फिर तो तुम हमारे यहाँ थोड़े आए हो, हमारे मेहमान थोड़े हो। हमारा जो मेहमान होगा जो 7 दिन रह के सुना परिवार वाला, उसको मेरा इतना आशीर्वाद है थोक में, जो 7 दिन रह के सुने कष्ट उठा के। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने एक दिन कहा सुदामा अपने घर नहीं जाओगे? सुदामा कहा कल जाऊंगा। भगवान ने कहा कल क्यों, आज ही जाओ, आज ही जाओ। अच्छा, भगवान कठोर हैं कि कोमल? निष्ठुर हैं कि दयालु? क्या कहोगे? हाँ, दयालु। ठीक है, मैं घर पे आऊंगा तो आप ऐसे कह देना अभी जाओ आप। हाँ, तो भगवान ने कहा कल क्यों, आज ही जाओ, आज ही जाओ। सुदामा ने कहा अच्छा जाता हूं। भगवान ने अपने दासों का वो जो संदूक रखा था वो ले आ। संदूक ले आया गया। भगवान ने कहा ये जो तुमने राजा वाले कपड़े पहने हैं ना, ये उतार दो अब सब हमारा, ये द्वारका वाला कपड़ा उतार दो। महाराज द्वारका वाला कपड़ा सब उतरवा लिया राजा वाला। वो जो पहन के आए थे ना फटा, यही पहनो। जूता भी उतार दो हमारा। अब कितनी निष्ठुरता है महाराज। हाँ, डॉक्टर दयालु है कि कोमल? हाँ, वैद्य सर्जन दयालु है कि कोमल? वही वाली। सब कपड़े उतरवा लिया, अपने कपड़े पहना करके। हाँ, विदा करने के लिए गए वहां तक। सुदामा आते जाते रहना, भूल मत जाना। गले लगाया, सुदामा चले। लेकिन मित्रता का देखो, सुदामा के चित्त में एक जरा सा भी विक्षेप नहीं हुआ कि भगवान ने हमारे कपड़े उतरवा लिया। एक दाना भी नहीं दिया सुदामा को, ऐसा कोई वृत्ति नहीं हुई। सुदामा ने सोचा, देखो इसको कहते पॉजिटिव थिंकिंग। जीवन में अगर प्रेम है तो पॉजिटिव थिंकिंग वाले बनो, और निगेटिव थिंकिंग अगर करते हो तो जीवन में हर कदम पे आप संघर्ष में रहोगे। आपका बच्चा है, बेटा है, पत्नी है, पति है, भाई है, अगर आपके अपने कोई हैं तो उनमें आपको पॉजिटिव दृष्टि रखनी पड़ेगी। कमी ढूंढना चाहोगे तो लाख कमियां मिल जाएंगी। चाय बनाना नहीं आता, उबाला नहीं तुमने चाय को ठीक से,
हमारा चाय बनाना भी अलग तरह का होता है। हमारे गुरु भाई हैं, उनकी चाय बिल्कुल अलग बनती है। हाँ, रोटी बनाना नहीं आता, अरे कोई कमी मत निकालो, उसमें पॉजिटिव थिंकिंग। ला करके थाली रख दिया तुमको, भोजन करो, और भोजन करते समय आपने जो है रोटी तोड़ा और सीधे दाल में ऐसे डाला और उंगली जल गई आपकी। राम राम, पागल है, अकल मारी गई है, भगोने उतार के रख देती यहां पर। मतलब बोलते तो नहीं ऐसा ना हो तुम लोग? हाँ, बोलते तो नहीं ना? तवे उठा के ला के रख देती। हाँ, इसका मतलब अभी आपने उसमें अपनापन नहीं देखा। हाँ, परिवार में पॉजिटिव थिंकिंग, निषेधात्मक विचार नहीं। हाँ, सुदामा जी के चित्त में भाव क्या आता है? भगवान ने सोचा कि मैं अगर इसको धन दे दूंगा तो मेरा भजन छोड़ देगा, अगर इसको मैं कुछ संपत्ति याद दूंगा तो मेरा भजन छोड़ देगा, इसलिए भगवान ने हमको धन संपत्ति नहीं दिया। हमारे भीतर अभिमान ना आवे इसलिए हमारे कपड़े भी उतरवा लिया। देखो चिंतन की धारा कैसी रही, विधेयात्मक विचार। भगवान ने विचार किया तुमको तो कुछ चाहिए नहीं था तो तुमको क्यों दें, जिसको चाहिए उसको दे दिया। सुदामा लौट के आए, उनको लगा मैं तो भूल के कहीं लगता है फिर से अपने गांव द्वारका गया। भगवान ने सुशीला को महल आदि दे दिया। जानत तुम्हें होई जाई। सुशीला ने बच्चे को दौड़ाया, सुदामा को बुलाया अपने घर में। जैसे भगवान का अपना महल वैसे सुदामा का अपने गांव में महल भगवान ने दे दिया, अपने जैसा बना दिया भगवान ने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की। सुदामा की कथा जो सुनता है उसकी भगवान से प्रीति बढ़ती है, भगवान से अपनापन होता है। हे परीक्षित, कृत्वा दैत्यवधम कृष्ण सरामो यदुभिर्वृता। एक समय की बात है, कुछ संत लोग आए, द्वारका के पास रुके। भगवान के कुल के ही कुछ बच्चे लोग जाके संतों की परीक्षा लिया, पेट पर कपड़े लगा दिया, साड़ी पहना दिया। ये स्त्री गर्भवती है, आप महात्मा लोग बताओ इससे पुत्र होगा कि पुत्री? महाराज उन्होंने कहा न पुत्र होगा न पुत्री, से मूसल पैदा होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। संत का श्राप ये तो है, कहते हैं क्रोधो अपि देवस्य वरेण्य तुल्य। महात्माओं की वाणी के पीछे अर्थ चलता है, अर्थो अनुधावती। निकला और एक मूसल निकल ही आया लोहे का, उसको चूरा चूरा करके समुद्र में फेंक दिया। एक बड़ा सा तिनका रह गया था, मछली निकल गई, मछली जाल में फंस गई। जब उसको जरा नाम का जो है बहेलिया है, मछली खाता है, उसने काटा तो वो निकला, वो जहरीला हो गया था, बाण में लगा लिया। भगवान स्वयं संकल्प किए, देवर्षि नारद आए वसुदेव देवकी के पास, 9 योगियों का संवाद सुना करके तत्व ज्ञान प्रदान किया। जब अपशकुन होने लगा द्वारका में, क्या करें? भगवान ने कहा मन में डर लगे तो तीर्थ में रहना चाहिए, जब कभी थोड़ी तकलीफ हो तो हरिद्वार रहो, तीर्थ में रहो, प्रभास क्षेत्र में चलो। भगवान सबको लेके प्रभास क्षेत्र में चले गए। प्रभास क्षेत्र में वहां स्नान करते हैं, वेद पुराण की कथा सुनते हैं, यज्ञ करते हैं, अच्छा समय बीतता है। एक दिन भगवान वृक्ष के नीचे बैठे हैं, उद्धव जी समझ गए। उद्धव जी भगवान के पास पहुंचे, प्रभु मुझको कुछ लगता है, एहसास हो रहा है कि आप अंतिम लीला करना चाह रहे हैं। भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, उद्धव चिंता मत करो, संसार के लोग अगर बुद्धिमान होंगे तो कहीं से भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। जैसे यदु महाराज ने दत्तात्रेय से ज्ञान प्राप्त कर लिया। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। 24 गुरु उनके थे। हे परीक्षित, भगवान ने उद्धव जी को उपदेश दिया, उसका नाम है उद्धव गीता।
जब उपदेश हो गया, इधर द्वारका के लोग आपस में तू मैं करके लड़ बैठे, और वहां एक घास है ऐरका नाम की, उसी से एक दूसरे को मारते हैं। जिसको घास लगती है वो मरता जाता है। बलराम जी अपने स्वरूप में चले गए परीक्षित, और स्वयं भगवान ऐसे करके बैठे थे। उधर से जरा बहेलिया आया, उसने बाण चलाया भगवान के पांव की तरफ। वो समझा हिरण का मुंह है, भगवान के पांव में बाण लगता है, और भगवान अपनी सारी शक्तियों के साथ श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश कर जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की। स्वधाम अनुगते कृष्णे सरामो यदुभिर्वृतः। भगवान अपने धाम को गए। इसके बाद का तुमको समय पता है। सुखदेव भगवान कथा सुना रहे हैं परीक्षित, अब ये कथा सूत जी सुना रहे हैं शौनक जी को। तुमको ये बात परीक्षित पता है। फिर युधिष्ठिर ने भी तुमको राजगद्दी सौंप दी थी उसी समय पर। उसके बाद युधिष्ठिर पांचों भाई तुम्हारे दादाजी स्वर्गारोहण की तरफ चले गए थे, तुम सम्राट बने थे, और ये सारी स्थितियां आज आ गई। धीरे धीरे आज 7वां दिन हो गया है कथा का। अब जो भागवत की कथा हमको सुनाना था मैंने तुमको सुना दिया। अंतिम उपदेश तो यही है परीक्षित कि मैं मरने वाला हूं। ये जो समझ है ये नासमझों की बात है, छोड़ दो। राजन परीक्षित, जब शरीर को तुम मैं मान लेते हो, शरीर ही मैं हूं, तब तुम कहते हो कि मैं मर जाऊंगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो। जैसे मैं हूं, अहम ब्रह्म परम धाम, मैं ब्रह्म हो तो तुम भी ब्रह्म हो, तुम भी आत्मा हो, अजन्मा अजय अमर हो। इस शरीर से भीतर चेतन तत्व में निष्ठ हो जाओ। परीक्षित ने सुखदेव भगवान का पूजन किया, और सुखदेव भगवान जैसे आए थे वैसे भगवत नाम लेते हुए वहां से चले जाते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोले सच्चिदानंद भगवान की। हे शौनक आदि महात्मा, गंगा जी के तट पर सुक्रताल में जब सुखदेव भगवान चले गए, परीक्षित के बेटे का नाम है जन्मेजय। बच्चा नहीं था, बड़ा था। उसका भी विवाह हो गया था। जन्मेजय एक जरत्कार नाम के ऋषि थे, जिनके पुत्र का नाम था आस्तिक। उनको गुरु मानते थे। जन्मेजय के अपने गुरुजी थे आस्तिक मुनि। जन्मेजय ने 7वां दिन था, चारों तरफ से पहरा लगा दिया सुक्रताल में। परीक्षित के चारों तरफ से बाड़ बना दी। जैसे हम लोग आजकल जाली लगाते हैं कमरे में मच्छर ना घुसे,
ये 7वें दिन का श्राप है, किसी तरीके से आज की ये घड़ी बीत जावे, कोई राजा परीक्षित से मिलने न पावे। बेटा है, उसने अपना पूरा कर्तव्य किया, पूरी अपनी शक्ति लगा दी राज्य की, कोई मिलने न पावे। कुछ संत लोग और ब्राह्मण लोग मिलने के लिए आ गए परीक्षित से। अरे सुना है कि परीक्षित को सांप काटेगा, मर जाएगा, चलो अंतिम समय में आशीर्वाद दे हमें। ये संत और ब्राह्मण लोग जो आए, विप्र लोग, इनको कैसे मना करें? जन्मेजय के सैनिक लोगों ने पूछा, जन्मेजय ने कहा नहीं, संत और विप्र ये तो भगवान के पास भी चले जाते हैं। भृगु महाराज तो वो हैं जो जाके भगवान विष्णु की छाती में भी लात मारे, इनको मत रोको। और ये संत विप्र लोग जो आए थे, कुछ पुष्प लेके आए थे, फल लेके आए थे, क्योंकि राजा के पास आए हैं। उसी पुष्प के बीच में, फूलों के बीच में, ये तक्षक बिल्कुल छोटा सा बन करके छुपा बैठा था। अभी भी जब आप लोग माला पहनाते हो ना, हाय हाय, हाँ, तो उसमें तक्षक तो नहीं, लेकिन तृण जलूका नाम का इतना छोटा सा हरा हरा रहता है, और हम लोगों की गर्दन पे आकर के बाकायदा प्यार करता है हमसे। फिर अब भगत लोग तो, और कई बार भगत लोग तो बड़े बढ़िया होते हैं। स्वामी जी हम कली माला खरीद लाए थे, दिसंबर का महीना है, कली माला खरीद लाए थे, और खराब ना हो जाए गुलाब की माला तो फ्रीजर में रख दिया था। अब निकाल के, प्रभु आपको, अब दिसंबर का महीना है, गुरुजी माला पहने, फ्रीजर का निकला हुआ, बताओ। महाराज अब ये तो भोले बाबा हैं महाराज, चाहे जितना हर हर गंगे करो, डांटते नहीं तो इतना डांटे ना वो, क्या करो। महात्मा बनने के लिए भी बहुत कुछ सहना पड़ता है महाराज। ऐसे माला में, फूलों में इतना बड़ा कीड़ा बन के आया था, छोटा सा। जो ब्राह्मण लोग आए थे, संत लोग, वो ला करके सामने फल फूल रख दिया। राजा परीक्षित के साथ कुछ समय तक बातचीत हुआ, आशीर्वाद दिया, वहां से चले गए। और वो पहरा, और कोई नहीं मिलने पावेगा आज की रात। जब शाम हुई, अंधेरा हुआ, इतना छोटा सा कीड़ा और इतना बड़ा सांप बन गया, और परीक्षित के शरीर को काटता है। परीक्षित तो आत्मा है, अजर अमर हैं, शरीर को काटा, परीक्षित के शरीर की मृत्यु हो जाती है। सवेरा हुआ, जन्मेजय को पता लगा, अरे अरे तक्षक ने काट। ब्राह्मणों का श्राप था, पुराना श्राप था, क्या करें, जैसा दैव का विधान था। जन्मेजय ने संतोष रखा, अंतिम संस्कार किया, और समय पाकर के जैसे 12वां दिन 10वें दिन बाल बना, 13वें दिन 13वीं का संस्कार हुआ, सब कुछ परीक्षित का अंतिम संस्कार किया गया। शौनक जी जब सब संस्कार वगैरह हो गया, तो कुछ दिन के बाद में एक दिन जन्मेजय राजसभा में बैठे हैं, पूरा उनका समाज जुड़ा हुआ है। एक वहां पर धौम ऋषि के शिष्य आ गए, उनकी पुरानी दुश्मनी थी तक्षक से। कोई पौष्य रानी थी, उनके कुंडल को गुरुदक्षिणा में देना था, और उस समय तक्षक ने समस्या पैदा किया था, पुरानी दुश्मनी दिन में। लेकिन अपना बल नहीं था, तो कहते हैं दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाना। तो आ करके जन्मेजय को उन्होंने भड़काया है, धिक्कार है तुमको राजा, तुम्हारे पिता को जिसने काटा, उस तक्षक से तुमने बदला लेने के लिए कोई उपाय नहीं किया। और आला उदल पढ़िए तो देखो, उसमें महाराज बिल्कुल फनफना के खड़ा हो जाता है आदमी। जाका बैरी जीवत होवे ताको जीवन को धिक्कार। हाँ, अपना समय बढ़िया ग्रंथ पढ़ो, गीता पढ़ो, भागवत पढ़ो, हाँ, मंत्र का जाप करो। उतंक मुनि को भड़काया था, उतंक मुनि ने भड़काया, और जब भड़काया राजा जन्मेजय को, क्या करें, बोले यज्ञ करिए ना, वो तक्षक आके उसमें भस्म हो जाएगा।
पूछा महाराज आचार्य कौन होगा? बोले मैं बनूंगा आचार्य। उस यज्ञ के आचार्य हुए और यज्ञ कराया गया। इसका नाम पड़ा सार्पमेध यज्ञ। सार्पमेध यज्ञ। ऐसे बहुत सारे यज्ञ का वर्णन है साथ। जैसे अश्वमेध सुना है तुमने, अश्वमेध, गोमेध, नरमेध, ऐसे सब। सार्प में सार्प आके भस्मीभूत होवे। महाराज जब मंत्र पढ़ के आहुति दी जाने, मंत्र में बहुत शक्ति है, बस उसके प्रयोक्ता ठीक ठाक होने चाहिए, प्रयोग करने वाले अच्छे होने चाहिए। अब मैं कहूं अगर कोई पान खाया होगा तो वेद मंत्र का उच्चारण सही नहीं कर पाएगा, या तो पान थूक करके बैठे तब। लाख कोशिश करे, मुंह में अगर पीक भरी होगी तो कैसे उच्चारण करेगा? फिर कहेगा मंत्र में शक्ति। मंत्र में शक्ति है लेकिन प्रयोग करने वाला ठीक होना चाहिए। अगर वो लघुशंका के लिए गया और बिना आचमन के बैठ गया, अब मंत्र की शक्ति छुप जाएगी। वेद के मंत्र में शक्ति है लेकिन प्रयोग करने वाले दुर्लभ हैं। जब मंत्र पड़ा, एक एक सांप आके गिरने लगे, भाषम होने लगे महाराज। वो तक्षक भाग खड़ा हुआ। इंद्र से उसकी दोस्ती थी। इंद्र ने कहा क्या करूं, क्या क्यों डर रहे हो? बोले मैं मर जाऊंगा। बोले यहीं रहा, बैठ जहां मैं हूं, मेरे ये सिंहासन के खंबे से लिपट जा, रहा मौज कर। जन्मेजय ने कहा छोटे छोटे सांप मरे, वो वाला नहीं आया, वो वाला नहीं आया, दुश्मन। उन्होंने ध्यान से देखा, इंद्र बचा रहा है। देखो ध्यान से इतना पता लग गया कि उसको इंद्र बचा रहा है, लेकिन मन का दोष नहीं मिटा पाए, ईर्ष्या नहीं मिटी। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या ये तजना संदेह। जन्मेजय ने कहा मंत्र ऐसा पढ़िए गुरुजी, ऐसा मंत्र पढ़िए कि वो बचाने वाला भी आके इसमें सुहा हो जाए, जो बचावे वो भी। महाराज मंत्र पढ़ा, सिंहासन ही डोला, सिंहासन से लिपटा था, सिंहासन ही डोला। जब सिंहासन भी लुढ़कने वाला हुआ, इंद्र चिल्लाया ए भाई तक्षक भाग भाग भाग, मैं भी जा रहा हूं। क्योंकि जब अपने पर पड़े ना तो कोई फिर साथ है। इतने में आस्तिक मुनि आ गए। वो जरत्कारु ऋषि के पुत्र थे, जिनको जन्मेजय गुरुजी मानते थे। वो सुने थे कहीं ऐसे हो रहा है, वो यज्ञशाला में आ गए। जन्मेजय ने प्रणाम किया, उनका क्या कर रहे हो? अभिचार यज्ञ कर रहे हो, पाप कर रहे हो, यज्ञ के नाम से अधर्म करो, बंद करो इसी समय बंद करो। अब गुरु जी की आज्ञा हो गई तो वो यज्ञ बंद। जो यज्ञ कराने वाले थे वो तो एक समय के आचार्य थे, पंडित जी थे। गुरु जी तो वो मानते थे गुरोर आज्ञा बलियसी, बंद कर दिया। उस समय पर वासुकी, शेष भगवान, सब लोगों ने आस्तिक मुनि को आशीर्वाद दिया, पुत्र तुम्हारे कारण हमारे वंश की रक्षा हो गई, जाओ आज के बाद तुम्हारा नाम ही मंत्र होवेगा, आस्तिक आस्तिक। इस प्रकार से जन्मेजय का राज्य चलने लगा। लेकिन जन्मेजय के मन में थोड़ा दुख था कि तक्षक बच गया, हम उससे पूरा बदला नहीं ले पाए। मन में थोड़ा दुख था। इसी यज्ञ में फिर भगवान वेद व्यास जी आ गए। हाँ, अब महाभारत याद कर लीजिए, है ना वरुण। इसी यज्ञ में फिर आए, क्योंकि जन्मेजय के मन में थोड़ा कष्ट है, क्योंकि अपने मन की हम कर नहीं पाए। व्यास भगवान आए, व्यास भगवान से संवाद हुआ। व्यास भगवान ने कहा जन्मेजय तुम वैशंपायन से कथा सुनो, मेरे शिष्य हैं वैशंपायन, इनसे पूरा प्रसंग सुनो। और उसके बाद फिर जन्मेजय वैशंपायन के पास पहुंचे और जन्मेजय ही वक्ता बन जाते हैं। वैशंपायन वक्ता बन गए और जन्मेजय श्रोता बन गए, और इनके बीच में फिर पूरी महाभारत की कथा यहीं से शुरू होती है, यहीं से शुरू होती है। बीच में जन्मेजय का एक श्राप भी मिल गया था, एक ब्राह्मण के पुत्रों ने श्राप भी दे दिया था, वो भी एक अंतर कथा है। लेकिन यज्ञ के बाद ही महाभारत की कथा
शुरू। फिर जन्मेजय व्यास भगवान के कहने से वैशंपायन किसके द्वारा पूछते जाते हैं। जैसे विष्णु सहस्र नाम भी पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा वैशंपायन उवाच श्रुत्वा धर्मान शेषेण, शुरू होगा यहीं से, तो ये वहाँ शुरू हो जाता है। तो अब हमको जब कभी होगा तो भागवत कथा पूरी हुई और महाभारत कथा आगे कभी जब कभी होगा तो देखा जाएगा भगवान की कृपा से। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितर्थ चार्थे सभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदय यादि कवये मुह्यन्ते यस्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। भागवत की कथा कभी पूरी नहीं होती, क्योंकि हम लोग 7 दिन में 18,000 श्लोक है, सुनाने का मन में बहुत कुछ होता है, रोकना पड़ता है, मन को ब्रेक लगाना पड़ता है। भगवान ने जितना चाहा उतना हमने सुनाया। ये भागवत कथा जगदम्बा शुक्ला को समझे इनका भाव था और भगवान की कृपा से विघ्न तो आया, हड्डी उड्डी तो टूटी, हाँ, लेकिन फिर भी पूरा हो ही गया, पूरा हो गया भगवान की कृपा से। और सनातन श्रुति जी भी श्रद्धेया आती रही, विश्वभरण जी भी रहे, प्रमोद जी रहे, संत लोग रहे, सभी का प्रेम पूरी व्यवस्था में। हमारे महामंडलेश्वर जी, अमृत रामानंद जी, इन लोगों ने व्यवस्था किया। अभिषेक ने रिकॉर्डिंग भी किया और यूट्यूब पर भी ये सारा प्रवचन आ रहा है, यूट्यूब पर है, पुनः पुनः सुनना, बार बार सुन लेना यूट्यूब पर। कुछ उपनिषद का जो सत्संग सवेरे हो रहा है एक बार में नहीं समझ में आवेगा, हो सकता है 4 बार हमने पढ़ा होगा तो हमको समझ में आया, तो आप सोचो कि मैं एक बार सुन के समझ लूँगा तब तो फिर बहुत अलग बात हो गई ना। ये बार बार सुनोगे तो समझ में आवेगा। और उसके लिए उपाय है कि आप कोई न कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा ले लो, हाँ, तो वो है उपलब्ध तो ले लो। आप घर में अपने टीवी में प्रवचन लगा लो, सुनते रहो, चलता है। आप आगे बढ़ो, सबकी भक्ति आगे बढ़े, सबका भगवान से प्रेम बढ़े, आप सबके मन की चिंता मिटे, मेरा सभी को आशीर्वाद है। जितना सत्संग सुनने वाले हो सभी लोग आगे बढ़ो, आप सबको भगवत कृपा प्राप्त हो। इन्हीं शब्दों के साथ ये सत्संग यहाँ पर विश्राम लेता है। जैसा भी होगा संचालक महोदय बतावेंगे। हरिओम। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पाप